बहन जी ने कहा है राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो लगातार यही कह रही हैं, इस तरीके के शब्दों को हटाना चाहिए, भंगी वगैरह जैसे शब्दों को आज भी लोग बोलते हैं, आज दलित बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं, हरिजन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कारण है कि आज तमाम देश के नेता जितनी पार्टी हैं, वह लोग तो मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं या यूं कहें मुंह में दही जमा के बैठे हैं, लेकिन बहन जी है जो आज भी इन शब्दों को हटाने की मांग कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे बहन जी के इस तरीके के स्टेटमेंट को? देखिए, किस नज़र से आप? बहन जी का स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही काबिल तारीफ, उसको सलूट है, जी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया है। क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट ने वहां पे जो राजस्थान का हाई जी, कोर्ट है उसने ये जी, जजमेंट दिया जयपुर के, और ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में कहाँ भंगी लिखा हुआ है जी? कहाँ से हमारे लिखा हुआ है? कहाँ मंगनी लिखा हुआ है? नहीं, वहां पे एक जी, डिप्रेस क्लास लिखा हुआ है, एक एक डिप्रेस क्लास है, SC/ST है, डिप्रेस क्लास है। और जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? नहीं, आप जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, अभी कोटे में कोटेगा वर्गीकरण का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या तेल लगा के बैठा कानों में? उसको नहीं दिख रहा? जी, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, आप कैसे जी, कह सकते हो? आप हरिजन भंगी भंगी कैसे कह सकते हो? और कहाँ गए वो मलाई खाने वाले लोग? मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, कहाँ गए वो लोग मलाई खाने वाले लोग जो बात कर रहे थे, जो मतलब दलाल लोग हैं कि जी नहीं वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में क्यों नहीं करे वो? क्यों क्यों जी, बीजेपी के मतलब खिलाफ नहीं जा रहे? क्यों नहीं कर रहे रैली? कहाँ जी, बैठे हैं वो लोग? नहीं, भंगी कहना मतलब वाल्मीकि से अब भंगी पे आ जाएंगे। जी, मतलब अब सीधा जो वर्ड है, अब वो वाल्मीकि नहीं कहेंगे, अब सीधा भंगी जी, कहेंगे। तो जी, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। नहीं, जी, एक मूवी आई थी अभी गुठली, एक जी, मूवी गुठली आई थी, उसमें केवल भंगी कहने के नाम पे दिल्ली में वो लोग केस कराने पहुंच गए थे जी। वाल्मीकि समाज पे। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जे अभी कोर्ट का जजमेंट आया, जिस तरीके से बहन जी ने विरोध किया है, बहन जी ने संवैधानिक तरीके से विरोध किया है, तो लेकिन क्या ये लोग? जो लोग संविधान की बात किया करते थे, संविधान को उठा के कस्में खाया करते थे, संविधान को लेकर सत्ता तक पहुंचे हैं, विपक्ष का हिस्सा बने हैं, वह लोग इस जातिवादी चेहरे पर सामने नहीं बोल रहे हैं। वो भी आज मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। या यूं कहें कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग जितने भी आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो बाबा साहब का इशारा हुआ करता था, बाबा साहब का पार्लियामेंट की तरफ इशारा हुआ करता था कि आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो आपको इन शब्दों से आजादी मिलेगी, आपको हीन भावना से आजादी मिलेगी, आपको इस तरीके का आपके साथ शोषण नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? आज कोई भी नेता इस तरह की बात नहीं कह रहा है, लेकिन बहन जी लगातार इस बात पे कहती रहती हैं। क्या कहना देखिए, चाहेंगे सर? ये दो नेता आपने दिखाए मुझे, एक अखिलेश और एक राहुल। नहीं, जी, राहुल गांधी का तो ब्रीड ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन जो अखिलेश है ये तो जबरदस्ती का हिंदू बना हुआ है, जी, जबरदस्ती का हिंदू बना हुआ है। नहीं, ये अपना भूल गया, अपना अतीत भूल गया कि ठाकुर साहब जी ने क्या करा था इसके साथ में। नहीं, क्या जी, कहा था? शूद्र है, औकात में रहे। नहीं, गंगा जल से धुलवाया था, गौमूत्र से धुलवाया था। नहीं, बिल्कुल। और जी, उसे शुद्ध करा के कुर्सी को, पूरे भवन को शुद्ध करा के तब बैठे थे जी, उस पे, और साफ बिल्कुल। स्टेटमेंट कहा था। और इसने भी कहा है, खुद कहा था इसने आपकी अदालत में, जी मुझे तो बड़ा वो था, फिक्र था कि मैं तो शुद्ध वाला हिंदू हूँ, नहीं अपर कास्ट वाला हिंदू बिल्कुल। हूँ। मेरी तो जी, योगी साहब ने मुझे बता दिया कि मैं तो शूद्र में आता हूँ, मैं तो 2 जी, दर्जे का हिंदू हूँ। तो ये जो है ना जी, अखिलेश जो है, इसकी तो मतलब मैं क्या कहूँ, इसे तो बार बार जितना बेइज्जत लोग करते हैं ना, उतना इसको मजा आता है। लेकिन जो जी, राहुल गांधी है, राहुल गांधी की तो सीधी सीधी पॉलिसी वही रही है जो दादी की थी, जो नाना की थी, जी, जो उसने जी, सीखा है। देखिए, आदमी अपने संस्कारों से, अपने फादर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है ना। तो उसने जो जी, सीखा है ना कि दलित को मुस्लिम को दबा के रखना है, जी, दलित को मुस्लिम को उतना ही देना है जितना ये आधा पेट भूखा रहे। नहीं, उतना ही देना है, और इसको एहसास कराते रहना कि तू दलित है। सोचिए, अगर जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो जगजीवन राम जी कांग्रेस में नहीं होते, मजबूत लीडर जी, ना होते, तो क्या जी, रिजर्वेशन देश में लागू हो पाता? बिल्कुल। जी। क्या 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 देश में जो रिजर्वेशन थोड़ा सा भी मिला, थोड़ा सा भी मिला लेकिन देश राहुल में? गांधी सर, राहुल गांधी तो अपने आप को दलितों के हितैषी बताते हैं, दलितों के घर रोटी खाने जाते हैं, कहीं भी बैठ के वे दलितों से बहुत प्रेम करते हैं। इस तरीके की लगातार बातें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे अरे सर? सर ऐसा है, अभी ताजा ही मामला है ना, ताजा मामला जी, क्या हाल हुआ है उसका? जी, नहीं, चौधरी का, शैलजा चौधरी का हरियाणा में क्या हाल हुआ ना, मंचों जी, से गाली लगी ना उनको, जी, मंचों से ही वो गालियां दिलवाई ना राहुल जी ने, मंचों से। जी, और अर्चना गौतम का
जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ थीम की, नहीं, प्रियंका गौतम की फेवरेट थी यूपी इलेक्शन जी में, क्या हुआ, एआईसीसी के मेन गेट पे उसकी और उसके जी फादर की ब्रूटल तरीके से पिटाई हुई थी। यही राहुल बिल्कुल। गांधी थे, यही जी राहुल गांधी थे, नहीं जी आए क्या सामने। और जो जी सो कॉल जो इनकी चमचागिरी करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत आजकल बड़ी चमचागिरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जी अपने आप को बड़े बड़े प्रोफेसर बता रहे हैं, बड़े ज्ञानी जी बता रहे हैं, किसी का तो मुंह, जी बड़े बड़े रिपोर्टर बता रहे हैं अपने आप को, किसी का तो मुंह नहीं खुला। जब उसकी मतलब जब समाज की बेटी की पिटाई होती है, समाज की बेटी की, वो भी उसकी जो बिग बॉस में फाइनल थी लड़की, और जिसका करेक्टर बेदाग है, नहीं, साफ सुथरी जी राजनीति करना चाह रही थी, और तुमने एमएलए का उसको टिकट भी दिया, नहीं, जब तुमने उसके साथ में गलत व्यवहार किया, जब उसको विरोध करने आई वो वहां पे, क्या किया तुमने, अपने इशारे पे पिटवाया उसको, नहीं, जी पिटवाया ना, तो कहाँ गए ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग, क्यों नहीं आए, किसी का स्टेटमेंट था उसमें, एक का भी नहीं था। राहुल गांधी, राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि राहुल गांधी, काशीराम जी राहुल गांधी को एक्सपोज करके चले गए। जी सबसे बड़ा अभी नुकसान क्या अगर कहना कांग्रेस का चाहेंगे ये, जो काशीराम साहब की आपने राहुल गांधी को एक्सपोज करके चले गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि इसके चवन्नी के मेंबर मत बनिएगा कांग्रेस के। तो आज तमाम प्रोफेसर हो गए चाहे बुद्धिजीवी लोग हो गए, वो कहते हैं बाबा साहब ने सब ऐसी फर्जी बातें कही हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं वो तो बहुत ज्ञानी हो गए। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये इतनी चमचागिरी पे उतर आए हैं, इतनी चमचागिरी पे उतर आए हैं, ये तो बाबा साहब से भी सवाल करने वाले थे, कह रहे हैं जी बाबा साहब होते मैं तो उनसे भी सवाल करता, नहीं, तो ये बड़े जी बुद्धिमान हो गए, बहुत ज्यादा है। जी और एक तो कह रहे हैं जी वो 15 साल में काशीराम जी खत्म हो जाएंगे, और काशी, और वो राहुल गांधी कह रहा हुई काशीराम, नहीं, उस राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए काशीराम वो है जो आज पूरे देश में, तुम जो कटोरा लेके घूम रहे हो ना, पूरे जी देश में हर स्टेट में 4 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, नहीं लुट गए, पिट गए, नहीं, हमारी नाक कट गई, हमारी 40 सीटें आ गई, उस काशीराम ने तुम्हें उस पाले पे लाके छोड़ दिया। इस जी सोए हुए समाज को जो जगाया है ना, इसको जगाने का जो काम किया, जो 40 साल तक 50 साल तक आंख बंद करके तुम्हें वोट देता रहा, गुलामों की तरह वोट देता रहा, केवल जी गुलामों की तरह वोट देता रहा, जी उस डॉक्टर साहब, उनको अभी स्वाभिमान जगाया। अभी राहुल गांधी अभी नागपुर में गए थे, और नागपुर के अंदर वहां पर गए थे तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करे थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन खोले गए, संविधान को खोला गया, तो वह ब्लैंक नजर आया था। एक बार वीडियो देख लेते हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद चर्चा करते हैं। आपने जी देखा सर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जब वहां पे खोले गए, जो राहुल गांधी कांग्रेस के द्वारा ये दिखा बांटे गए हैं, और वह जब कॉन्स्टिट्यूशन खोले जाते हैं तो वहां पर वह खाली नजर आते हैं, अंदर से ब्लैंक ऐसा पे नजर आते हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा राहुल गांधी को आर्टिकल से बहुत डर लगता है। जो जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है ना, जिसमें जी माइनॉरिटी को, ओबीसी को, एससी एसटी को राइट्स मिले हुए हैं, पावर जी मिली हुई है, नहीं, उससे बड़ा घबराता है वो, बहुत डर जी लगता है, और उस जी डर की वजह से उसने वो संविधान खाली रखा है। जी उसने उसने खाली रखा, उसे पता है कि ये जो है ना, अगर वो पूरा संविधान दे देता लोगों को, तो लोग आर्टिकल पढ़ लेते, जी आर्टिकल पढ़ लेते, और उसमें हो सकता है कि 1000 लोगों में से कुछ 400-500 लोग उसमें बुद्धिजीवी बन जाते, नहीं, अपने जी अधिकार मांगना शुरू कर देते इससे। तो जी इसको लगा, इसको वैसे पप्पू सही कहते हैं, इसको पप्पू सही कहते हैं, पप्पू इसका वर्ड गलत नहीं था, ठीक था, जी जैसे कर्म कर रहा है ना वो, ठीक, इसने जानबूझ के वो ऐसा किया, जानबूझ के, क्योंकि जी संविधान को ये लोग सीरियस कभी लिया ही नहीं इन्होंने। जी बाबा साहब ने चवन्नी का मेंबर तब कहा था, जब उनका, जी जब वो आर्टिकल लागू नहीं होने दिया, जब हिंदू जी कोड बिल पे, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पे जब जो रिजाइन दे दिया था महिलाओं के जी लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब राहुल गांधी को इससे कोई मतलब बचा नहीं सकता। राहुल जी गांधी जितना मर्जी सफाई दे ले, जितना मर्जी जी डिफेंड कर ले, क्योंकि संविधान कोई मजाक नहीं है, जी संविधान को। और देखिए जो मैं, मुझे लग रहा है कि एक एक आदमी एक ऐसा है जो बार बार ये कहता है कि दलित समाज में कोई काबिल ही नहीं है, जी ना तो वो मंत्री बन सकता है, ना कोई संतरी बन सकता है, ना कोई बड़ा जी प्रोफेसर बन सकता है। मतलब उन्हें इतना घमंड आ गया है कि साहब तुम लास्ट हो, लास्ट प्रोफेसर हो डीयू के, जी तुम्हारे बाद में जी डीयू खाली हो जाएगा, जी मतलब वो हम बन ही नहीं सकते।
मतलब उनको गौतम ये साहब कहीं ना कहीं घमंड गौतम हो गया। साहब गौतम साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और इस देश के लोगों के लिए बहुत अहम रखता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर, स्पीच नंबर 113 में कहा था। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि नीला झंडा हाथी निशान लेके कोई आ जाए तो समझ लेना मैं आ गया हूं। लेकिन काशीराम साहब के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए लोगों ने। या यूं कहें कि अगर जो नेशनल पार्टियों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेशनल पार्टियों में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो वह आती है दलितों की बीएसपी। और अगर हम लोग बात करते हैं तो अखिलेश यादव। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो कांग्रेस। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो सत्ता में पहुंचने के बाद जिस तरीके से मूत्रकांड होता है, जिस तरीके से घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, या समानता बंधुता की बात कौन सी पार्टी है जो कर सकती है अगर सत्ता में आती है? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सीधा है, जब विचारधारा की पार्टी आएगी सत्ता में, ठीक है? जी। एक कांशीराम जी की जो विचारधारा की पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो वो जी। कांशीराम जी के विचारों को लेके चलेगी, इसमें जी, कोई शक नहीं मतलब है। वह जो बीएसपी है वह आती है यही। डेफिनेट है, जी। उसमें कोई शक नहीं है। जी। वो आए, जी। वो जैसे आज बीजेपी है, बीजेपी जी। आरएसएस की विचारधारा को लेके चल रही है ना, जी। क्योंकि वो वहां से निकली है। नहीं, वो वहां से जी। निकली है। और जी। कांग्रेस ने सदा गांधी की विचारधारा को बढ़ाया, जो गांधी की जी। विचारधारा थी, एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी, तो वो हमेशा लेके चली। तो जो विचारधारा, जो अम्बेडकर वाली जो विचारधारा है, अम्बेडकर वाली जो जी। विचारधारा है, वो तो बीएसपी के साथ है, इसमें कोई तो, ये तो जी। पार्टी की विचारधारा है। जो भी जी। पार्टी आएगी अपनी विचारधारा को लेके आगे आगे आना ही पड़ेगा उसको, जी, लेकिन कई क्योंकि बार उसका बहन जी बेस के होता उसमें है। आता है कि बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये जो राजस्थान में हाईकोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी या हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये उनके आने पे खत्म हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, क्या है कि सारी संस्थाओं पे कब्जा किसका है? नहीं, जी। सब मनुवादी बैठे हुए हैं, ठीक है? जी। सब मनुवादी बैठे हुए हैं। राजस्थान पूरी भारत में एक ऐसा हाई कोर्ट है कि जहां पे मनु की स्टेचू लगा हुआ है। बिल्कुल। पूरे इंडिया में कहीं नहीं है आपको, ठीक है? पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, और वो हटी भी नहीं है। जी। कितनी सरकारें आई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, और भी आती गई जब से वो बना वहां पे स्टेट, कभी किसी ने हिम्मत नहीं उसको हटाने की। तो ये जी। राजस्थान जैसे एरिया में, वहां इलाके में ये सब ज्यादा है। नहीं, जी। क्योंकि उनको आइडियल वहां पे है। अगर वहां जज भी बैठा हुआ है ना, तो उसको सल्यूट करके जाता है। यानी जो जी। हाईकोर्ट का जज भी है, चीफ जज जो हाईकोर्ट का, वो उसे सल्यूट करके जाता है। जी। अगर वहां गांधी की मूर्ति होती, बाबा साहब की मूर्ति होती, तो उनको सल्यूट करके जाता नहीं। जी। लेकिन जो मनु, जिस मनु की वजह से देश गुलाम रहा, देश 900 साल, 1000 साल गुलाम रहा मनु की वजह से, जिसकी वजह से देश कमजोर हुआ, ठीक है? आज उसकी मूर्ति वहां लगी हुई है। और जातिवादी जिसने 7000 6700 जातियों में इस मानव को बांट दिया, इसके टुकड़े कर जी। दिए, और उसकी वजह से जो हर हर विभाग, ऐसा नहीं है, हर जाति के लोग भुगत रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण में जी। भी बहुत अच्छे लोग हैं, क्षत्रिय में भी बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, वो अच्छे लोग हैं, उनको भी पीड़ा है कि ये गलत हो रहा है। तो ये जी। कहीं ना कहीं जो है, ये गलत है, ये गलत है। और ये राजस्थान की पृष्ठभूमि बहुत अलग है। जी। तो हमें बहन जी को सैल्यूट है कि बहन जी ने ये मुद्दा उठाया है। तो कहीं ना कहीं रोड, मैं तो चाहता हूँ एक रैली करें। अगर मुझसे जी। कहो, मैं तो चाहता हूँ कि रैली करें, बहन जी आ जाए दिल्ली। नहीं, एक दे दे कॉल, हमारे जी। जैसे सारे रोड पे आ जाएंगे। नहीं, समाज में एक जी। चेतना आ जाएगी, जी। राजनीति से अलग एक काम हो जाए। नहीं, बिल्कुल। आकाश जी को करें, चलो इसी के लिए करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो जी। तैयार हैं। आंदोलन पे तो हम्म। आना पड़ेगा, बगैर जी। आंदोलन का रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।